एक ही बार असत्य बोले थे धर्मराज, अश्वत्थामा मरो नरोवा कुंजरो। अंगूठा गल गया। दिन भर बोलते हैं, बोले सब ठीक है, कलयुग है। नहीं, कलयुग सब युगों से अच्छा है। पुराणों में जो वर्णन है उसके अनुसार सतयुग में जीव के मन में कथा अवतरित हो जाती थी। त्रेता में मुनियों के द्वारा कथा गाई जाती थी, लोग जाते थे। द्वापर में जहां जहां भक्त मंडली जुट जाती थी वहां भगवत पूजा, भगवत कथा होने लगती थी। कलिकाल एक ऐसा युग है जहां गांव गांव, घर घर, सब जगह भगवान की कथा हो रही है। किसी युग में ऐसा प्रमाण नहीं है। ग्राम में सब जगह भगवती कथा, रामायणी कथा, पौराणिक कथा, जिसको देखो वही सुना रहा। अरे जहां रहते हैं उसकी निंदा करेंगे तो सुख बढ़ेगा कि दुख बढ़ेगा? है? इतना सुंदर मानव का तन पाए हैं हम, और इसकी कमी निकालते रहेंगे तो इसका लाभ पता चलेगा नहीं ना। फिर बहुत सुंदर, कितना सुंदर भगवान ने दिया। कुल कोई हो, चित्त में भगवत भक्ति है तो हमसे अधिक कोई श्रेष्ठत्व वर्ण करने वाला नहीं मिला। कुल कोई हमारा हो, भगवान कुल को महत्व नहीं रखते। कुल तो मिलता है हमारे पुराकृत कर्मों के परिणाम के कारण। परंतु यदि हमारे हृदय में, चित्त में, मन में भगवान की भक्ति का वास है, हम जहां हैं वहीं आनंद है, आनंद है। लक्ष्मण जी ने समझाया, आप क्यों रो रहे हो? राम जी जीव नहीं, राम जी परमात्मा है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अकथ आय, अभिगत अलख अनादि रूपा। आप भगवान में दुख का बोध न करो, आप रुदन न करो। भगवान सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही। अरे भगवान विकार रहित है, इनको कोई दुख नहीं होता, पास नहीं आता। दुख सुख तो हमको होता है हो, क्यों? हम लोग स्वीकारी हैं, भगवान को कुछ नहीं होता। अरे लक्ष्मण जी ने समझाया, निषाद जी को समझ में आ गया। कहा आप तो ये सब सोचना बंद करो, न राम जी जीव है न मैया जीव हैं, इनका सब कुछ दिव्य है। देखो कितने आनंद में शयन कर रहे हैं। क्या कहें आपको, कितनी मधुर बात लक्ष्मण जी समझा गए। और क्या बोले? आपको कुछ करना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, जितना कर सकते हो भगवान के चरणों में प्रेम करो, बस। सखा परम परमारथ ए हो, मन क्रम बचन राम पद ले। सखा परम परमारथ ए, मन क्रम बचन राम पद ले। क्यों? राम ब्रह्म पर मारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनु। राम ब्रह्म
अलख अनादि अभिगत अलख अनादि अनूप। सखा, हे मित्र निषादराज, यह परमार्थ है क्या? भगवान के चरणों में प्रेम रखिए, यही मूल है। हमको, आपको, सबको भगवान के चरणों में प्रेम प्रवचन से नहीं होता, कैसे प्रेम हो इसका अभ्यास होता है। जैसे खाने का, बोलने का, सोने का, देखने का, देने का, लेने का, सबका हमको अभ्यास हो गया है। छोटे बच्चे को धीरे धीरे दुग्ध, फिर पेय पदार्थ चटाते चटाते वो भोजन देख कर दौड़ने लगता है। बुलाते बुलाते जोर जोर से बोलने लगता है। छोटा बच्चा। हमको जब परमार्थ का अभ्यास होगा तो हम इसका व्यवहार करने लगेंगे, सहज व्यवहार करने लगेंगे। धीरे 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 उस ओर बढ़ना है। संशय समाप्त हुआ। लक्ष्मण जी महाराज ने समझाया, भक्तों के लिए, धरत्री के लिए, गौ माताओं के लिए, देवगणों के लिए भगवान ने नर शरीर धारण किया है और धरती पर मनुष्य का चरित्र करते हुए विचरण कर रहे हैं। इनकी लीला चरित्र का स्मरण और गान करने से जगजाल समाप्त हो जाता। चरणों में रति करिए। किसी के प्रति प्रेम कैसे दृढ़ता को प्राप्त होता है, उसकी प्रशंसा सुनकर, उसके गुणों का स्मरण करके। मां रुक्मिणी ने ब्राह्मण देवता से जो पत्र भेजा कन्हैया को, उसमें यही लिखा, दूर से ही आपके गुणों का स्मरण करके मैंने आपका वर्ण कर लिया है। हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी हूं, आपकी ही रहूं, तो आइए और हमें ले जाइए। कन्हैया आए और मां को लेकर द्वारिका चले गए। हम भी भगवान के गुणों का जब स्मरण करेंगे श्रवणोपरांत, तो भगवान हमारे पर कृपा करेंगे, आएंगे और हमको अपने चरणों में लगा लेंगे। इसका अभ्यास निरंतर चलता है। थोड़ा सुनकर नहीं, अत्यधिक सुनते हुए। सुनते ही रहना है, सुनते सुनते रमते रहना है। भगवत भाव में, भगवत स्मरण में हमारे जीवन में निरंतरता जितने दृढ़ता को प्राप्त होगी, आनंद 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 आनंद, परमानंद। देखिए, रात्रि बीती, भगवान ने सुमंत्र जी को विदा किया। प्रातःकाल हुआ, विदा लिए। भगवान ने सहज व्यवहार किया बदन का। प्रातः विधि से निवृत्त होने के पश्चात प्रभु थोड़ा कुछ हुआ, स्वल्पाहार, चले। अब भगवान गंगा मां के पावन तट पर आ गए, जहां भक्तराज केवट भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए कितनी बढ़िया केवट की नाव बनी रखी है। ग्वालियर के लोग लीला में बड़ा रस लेते हैं, नहीं? मुझे कोई कह रहा था कि
ग्वालियर के भक्त लोग लीला के बड़े प्रेमी, बहुत अच्छा है। भगवान के नाम रूप लीला धाम, इन्हीं में तो भक्ति है। आप कल्पना करिए, केवट नाव में बैठे हैं और भगवान तट पर खड़े उनको बुला रहे हैं। भगवान तट पर खड़े भैया को बुला रहे हैं। इस पर बहुत विचार करने का प्रसंग है ये। भगवान केवट को बुला रहे हैं, ये बताइए, सोचिए जरा, आपके घर कोई आ जाए तो वो टैक्सी वाले भाई को फोन करेगा कि आप फोन करके टैक्सी बुलाएंगे? अब हम लड्डा साहब के यहाँ हैं तो ये जाने हम कैसे आएंगे जाएंगे, हम क्यों चक्कर में पड़ेंगे। यदि ठाकुर जी का वाहन न हो तो ये हमारी व्यवस्था करेंगे, यहां जाना वहां जाना, इधर जाना, मंदिर जाना। निषाद जी खड़े हैं, निषाद जी नहीं बुला रहे हैं केवट को, भगवान ही बुला रहे हैं। आश्चर्य नहीं है? हाँ, सोचने का प्रसंग है। भगवान क्यों बुलाएंगे? बुलाए। अरे जब निषाद जी का सेवक है तो एक केवट इधर आओ, ना भगवान को पार उतारना, मेरे मित्र को पार उतारना। नहीं, निषाद जी न बुलाए, भगवान ने ही बुलाए। क्यों? अब केवट की क्या कहें? अपने यहां पाग को क्या कहते हैं? पगड़ी को क्या बोलते हैं? स्वाफा। स्वाफा। हाँ, मैं जय विलास पैलेस में गया तो महाराज का बहुत लंबा स्वाफा रखा है। हाँ, बड़ा पाग, 4 दिन बनाने में लगता है, बता रहे। मुरेठा प्रयाग में बोलते हैं। हाँ, मुरेठा ना हो, बड़ा सा पगड़ा में कान बांध करके केवट बैठा, वही मां गाना गा रहा है। हो भगवान बुलाए सुन में नहीं भया, काहे घुमा ही रहा है। जानते हैं क्यों? हमारे जीवन में भक्ति की जितनी प्रगाढ़ता होगी उतनी जीवन का उत्कर्ष दर्शन देगा। किसको? अपने को। ये भक्ति तट है, भक्ति घाट है, ज्ञान घाट नहीं है। यहां अभिमान नहीं है, बहाना नहीं है, चतुराई नहीं है, उद्विग्नता नहीं है, उदंडता भी नहीं है, केवल समर्पण। केवट जी नाव में और मेरे प्रभु ने नाव मांगी। बाबा की लेखनी मुस्कुराई। मांगी नाव न केवटवाना, कही तुम्हार मरम में जा। मानुष के
सब परिवार नहीं जानू कछु और कबार। नहीं जानू और कबार। जो प्रभु पार अवसीगा जो प्रभु पार अवसीगा मोहि पद पदुम पखार। ऐसी कोई बात केवट जी ने कह दी कि प्रभु मौन ही हो गए, बोल नहीं रहे, सुन रहे। क्या कह दी हो? ये जो 6 पंक्ति है 3 घंटे की कथा है। मांगी नाव न केवट आना, क्यों कही तुम्हार मरम में जाना। मरम कहते हैं उस बात को जिसको कहने वाला जाने और जिसके साथ घटना घटी वो जाने।